नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। इसका नाम है रिच डैड पुअर डैड और इसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। दोस्तों, हम सब पैसों के पीछे भागते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं, सैलरी कमाते हैं और महीने के आखिर तक फिर से जीरो पर आ जाते हैं। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों अमीर और गरीब दोनों ही इंसान 24 घंटे काम करते हैं लेकिन नतीजा इतना अलग होता है? रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन में दो पिताओं से यह फर्क सीखा। एक थे उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, अच्छी नौकरी वाले, लेकिन पैसों के लिए हमेशा परेशान। इन्हें वो कहते हैं पुअर डैड। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं थी लेकिन वो करोड़पति थे। इन्हें वो कहते हैं रिच डैड। अब सोचिए, एक बच्चे के सामने दो रास्ते हैं। एक पिता कहता है पढ़ाई करो, नौकरी करो, सुरक्षित रहोगे। दूसरा कहता है पढ़ाई करो लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट्स बनाओ ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करे। दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी और इन्हीं सोच के फर्क से रॉबर्ट को जिंदगी की 9 सबसे बड़ी सीखें मिली, जो हम आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना तो हो सकता है आपकी सोच और आपकी फाइनेंशियल लाइफ हमेशा के लिए बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर 1। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट बचपन में अपने दोस्त माइक के साथ अक्सर सोचता था, हम अमीर कैसे बन सकते हैं। दोनों छोटे थे लेकिन उनके मन में सवाल बड़ा था। एक दिन उन्होंने ये सवाल अपने दोनों पिताओं से पूछा। रॉबर्ट ने अपने असली पिता से कहा, पापा, मैं बड़ा होकर अमीर कैसे बनूंगा? उसके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहता है, बोले, बेटा, बहुत आसान है। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक सरकारी नौकरी या सुरक्षित जॉब ले लो। जब नौकरी मिलेगी तो सैलरी मिलेगी और सैलरी से जिंदगी सुरक्षित रहेगी। दूसरी ओर माइक के पिता यानी रिच डैड जब यही सवाल सुना तो मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। रॉबर्ट और माइक दोनों को यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा, पैसा हमारे लिए काम करेगा? यह कैसे हो सकता है? बिना सैलरी लिए तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। रिच डैड ने समझाया, यही तो फर्क है गरीब, मिडिल क्लास और अमीर लोगों में। गरीब और मिडिल क्लास हमेशा सैलरी पर डिपेंड रहते हैं। जितनी सैलरी बढ़ती है उतने ही उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। वो पूरी जिंदगी जॉब करते रहते हैं, बिल्स भरते रहते हैं, लोन्स चुकाते रहते हैं और फिर से काम पर लौट जाते हैं। यही साइकिल चलती रहती है और इसे ही कहते हैं रैट रेस। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम सिर्फ सैलरी के पीछे भागोगे तो कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर पाओगे। सैलरी तुम्हें आरामदायक जिंदगी दे सकती है लेकिन अमीर कभी नहीं बनाएगी। अमीर बनने का राज है एसेट्स बनाना। रॉबर्ट ने पूछा, एसेट्स वो क्या होते हैं? रिच डैड बोले, एसेट वो चीज है जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। अगर तुम एक घर ईएमआई पर खरीदते हो और हर महीने पैसा सिर्फ ईएमआई में चला जाता है तो वो लायबिलिटी है। लेकिन वही घर अगर तुम रेंट पर देते हो और उससे इनकम आती है तो वो एसेट है। फिर रिच डैड ने कहा, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं कि वो एसेट्स हैं, जैसे नई कार, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स। ये सब तुम्हारी जेब खाली करते हैं। लेकिन अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जैसे प्रॉपर्टी जो किराए पर दी जा सके, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस सिस्टम्स। उन्होंने आगे समझाया, अमीर और गरीब के बीच असली फर्क उनके पैसे से जुड़ी सोच में है। पुअर डैड कहते हैं ज्यादा पढ़ो, अच्छी नौकरी लो, लेकिन मैं कहता हूं ज्यादा पढ़ो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो, एसेट्स बनाना सीखो। यही सोच तुम्हें रैट रेस से बाहर निकालेगी। रॉबर्ट को धीरे धीरे समझ आने लगा कि अमीर लोग नौकरी या सैलरी से अमीर नहीं बनते, बल्कि एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाते हैं। तो दोस्तों, यहां से हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है। अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम कराते हैं और गरीब लोग पैसों के लिए काम करते रहते हैं। मतलब गरीब और मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी जॉब करते रहते हैं, सैलरी आती है, बिल्स और ईएमआई में चली जाती है और महीने के आखिर तक जेब खाली, यानी पैसा उन्हें कंट्रोल करता है। लेकिन अमीर लोग इस सोच को पलट देते हैं। वो एसेट्स बनाते हैं, प्रॉपर्टी, शेयर्स, बिजनेस, ताकि पैसा दिन रात उनके लिए काम करे। वो जॉब के गुलाम नहीं बल्कि पैसों के मालिक बन जाते हैं। तो दोस्तों, लेसन 1 क्लियर है, सैलरी से अमीर नहीं बनोगे, एसेट से बनोगे। अब चलो अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 2, वित्तीय शिक्षा क्यों जरूरी है। दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे चैप्टर पर और यह है फाइनेंशियल एजुकेशन यानी वित्तीय शिक्षा का महत्व।
अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई तो हम सबने की है, स्कूल, कॉलेज, डिग्री, सब कुछ। लेकिन फिर भी क्यों हम में से ज्यादातर लोग पैसे के मामले में संघर्ष करते रहते हैं? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि स्कूल हमें सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन पैसों के बारे में कुछ नहीं सिखाते। मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे को कैसे कमाना है, कैसे संभालना है और कैसे बढ़ाना है, ये कोई नहीं सिखाता। यही फर्क रॉबर्ट ने अपने दोनों पिताओं में देखा। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, डिग्रियां थी, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी। वो हमेशा कहते थे पढ़ाई करो, नौकरी लो, सैलरी आएगी और जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन सच ये था कि सैलरी आने के बाद भी वो लोन्स, बिल्स और खर्चों में फंसे रहते थे। वहीं रिच डैड कहते थे अमीर बनने का पहला कदम है एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझना। अब समझो इसका मतलब। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालें, और लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालें। एग्जाम्पल देखो, अगर आपने ईएमआई पर घर खरीदा है और हर महीने सिर्फ किस्त भर रहे हो, तो यह लायबिलिटी है। लेकिन वही घर अगर आप रेंट पर दे दिया और उससे इनकम आने लगी, तो वो एसेट है। पुअर डैड हमेशा लायबिलिटीज को एसेट समझते रहे, जैसे बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स। उन्हें लगता था कि ये उनकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में ये उनकी जेब खाली कर रहे थे। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया, अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क यही है, गरीब लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं, लेकिन अमीर एसेट्स खरीदते हैं और फिर उन्हीं एसेट्स से नई लायबिलिटीज लेते हैं। अब आप सोचो दोस्तों, अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड है, तो आप कितने सालों तक काम कर सकते हो? लेकिन अगर आपके पास एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, तो आप काम करो या ना करो, पैसा खुद ब खुद आता रहेगा। इसलिए रिच डैड हमेशा कहते थे, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली वेपन है। पैसों के लिए काम करना छोड़ो और पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। रिस्की है, या इलॉन मस्क ने सोचा होता कि स्पेस बिजनेस में बहुत रिस्क है, तो क्या आज वो दुनिया बदल पाते? नहीं, उन्होंने डर से ऊपर उठकर दिमाग का इस्तेमाल किया और पैसा बनाया। तो लेसन 5 यही है, पैसा आपके पास नहीं आएगा अगर आप सिर्फ शिकायत करते रहोगे। पैसा तभी बनेगा जब आप सोच को बदलोगे, मौके पकड़ोगे और रिस्क लेना सीखोगे। याद रखो दोस्तों, गरीब लोग कहते हैं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अमीर लोग पूछते हैं मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। बस यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। चलो दोस्तों, अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 6, सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। दोस्तों, अब आते हैं 6 चैप्टर पर, और यह है सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। अब सोचो, हम सबकी लाइफ में क्या होता है? नौकरी चुनते समय सबसे पहला सवाल यही होता है कि सैलरी कितनी मिलेगी, 10,000 मिले या 20,000, यही सोचकर हम जॉब एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे, बेटा सैलरी मत देखो, स्किल्स देखो, क्योंकि आज की सैलरी तुम्हें बस खर्चा चलाने में मदद करेगी, लेकिन आज सीखी हुई स्किल कल तुम्हें करोड़पति भी बना सकती है। पुअर डैड हमेशा कहते थे जितनी बड़ी सैलरी मिलेगी उतना बेहतर, लेकिन रिच डैड कहते थे जितनी बड़ी स्किल मिलेगी उतना बेहतर। अब आप खुद सोचो दोस्तों, मान लो कोई इंसान पूरी जिंदगी सिर्फ अकाउंटेंट बना रहता है। वो एक्सपर्ट तो है, लेकिन उसकी इनकम हमेशा लिमिट में रहेगी। लेकिन अगर वही इंसान थोड़ा मार्केटिंग सीख ले, कम्युनिकेशन सीख ले, इन्वेस्टिंग सीख ले, तो वो एक दिन अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा था, पैसे तो तुम्हें कोई भी जॉब दे देगी, लेकिन स्किल्स वही हैं जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम देंगी। और यही बात हमें भी समझनी होगी। आज जरा खुद से पूछो, आप जो जॉब कर रहे हो, क्या वहां आप सिर्फ सैलरी ले रहे हो या कुछ नया सीख भी रहे हो? क्या आप अपनी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग या इन्वेस्टमेंट की स्किल बढ़ा रहे हो, या बस महीने के अंत में सैलरी का इंतजार कर रहे हो? दोस्तों, सच्चाई यह है कि आज की दुनिया में जो इंसान नई नई स्किल सीखता रहेगा वही आगे बढ़ेगा। आजकल एक यूट्यूबर या फ्रीलांसर भी लाखों कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल्स हैं, वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, क्रिएटिविटी। और सोचो, अगर वही इंसान कहता मुझे सिर्फ सैलरी चाहिए, सीखना नहीं, तो क्या वो इतनी ग्रोथ कर पाता? कभी नहीं। तो लेसन 6 यही है, जॉब को सिर्फ पैसे के लिए मत करो, सीखने के लिए करो, क्योंकि सैलरी थोड़े समय का साथ देती है, लेकिन स्किल्स पूरी जिंदगी पैसा कमाती हैं। तो अब अगली बार जब आप कोई जॉब या काम चुनो, तो सिर्फ ये मत सोचो कि पैसे कितने मिलेंगे, बल्कि सोचो मैं यहां से क्या नया सीख पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, आज की सीखी हुई स्किल ही कल आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी बनेगी। चैप्टर 7, बाधाओं को पार करना।
दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो बता दूं, हम ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली रियल लाइफ से जुड़ी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे जो बातें आप सुनने वाले हो वो आपकी सोच बदल सकती हैं। तो चलो बात करते हैं चैप्टर 7 की, और यह है बाधाओं को पार करना। दोस्तों, सच मानो, अमीर बनने का रास्ता कोई आसान रास्ता नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी रुकावट पैसों की नहीं बल्कि हमारे अंदर की होती है। और रिच डैड कहते थे, पैसा खोने का डर, दूसरों की बातें, आलस और हमारी बुरी आदतें, यही वो चीज़ें हैं जो हमें अमीर बनने से रोकती हैं। सोचो ज़रा, कितनी बार आपने इन्वेस्ट करने का सोचा होगा, लेकिन फिर डर आया अगर पैसा डूब गया तो? कितनी बार सोचा होगा बिजनेस शुरू करने का, लेकिन दिमाग बोला लोग क्या कहेंगे, फेल हो गए तो? यही डर हमें वहीं रोक देता है। और पुअर डैड की सोच भी यही थी, रिस्क से दूर रहो, सेफ रहो। लेकिन रिच डैड कहते थे, रिस्क में ही अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो दो दोस्त हैं, दोनों के पास 50,000 रुपए हैं। एक दोस्त कहता है इन्वेस्ट मत करो, पैसा डूब जाएगा, और वो पैसे को बैंक में रख देता है। दूसरा दोस्त रिसर्च करता है, सीखता है और सही जगह इन्वेस्ट करता है। कुछ सालों में वही 50,000 लाखों में बदल जाता है। अब बताओ, किसने रिस्क लिया, किसने डर को जीता? साफ है, जिसने रिस्क को समझकर कदम उठाया। दोस्तों, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, हमारी डेली लाइफ में भी यही होता है। जिम ज्वाइन करना हो, नया स्किल सीखना हो, यूट्यूब चैनल शुरू करना हो, हम सोचते हैं अभी टाइम नहीं है, लोग हंसेंगे, कल से शुरू करेंगे। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। याद रखो दोस्तों, गरीब और मिडिल क्लास लोग डर और डाउट्स की वजह से वहीं रुक जाते हैं। अमीर लोग डर को फील करते हैं लेकिन एक्शन भी लेते हैं, और एक्शन लेने की वजह से ही वो जीतते हैं। तो लेसन 7 यही है, डर, आलस और बुरी आदतों को जीतना ही अमीर बनने की असली चाबी है। आपको डर लगता है तो मान लीजिए कि आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर ही मिलती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई नया स्टेप लेने